हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का आगाज, बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। अगला इजलास 2 जनवरी को होगा। एलामिया के मुताबिक अपोजिशन कमेटी ने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। पीटीआई आइंदा इजलास में तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। इस दस्तावेज पर गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने निछावर करने वाले शहदा के लिए फातिहा खानी। दोनों कमेटियों ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, गालम गलोच, इल्जाम तराशी और पगड़ियां उछालने का सबक देने वाला नौजवानों का हमदर्द नहीं। एक माँ हूँ, क्या कभी कोई माँ कहेगी जला दो, मार दो, डंडे पकड़ लो? अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। सिर्फ सियासी मुखालिफत की वजह से मुझे गालम गलोच और किरदार कशी की मुहिम का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन की तनकीद की वजह से बहुत मजबूत हो गई हूँ। जेलें भी बर्दाश्त की हैं, अदालतों के धक्के भी खाए हैं। मेरे सामने गाली दो या नारा लगाओ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने पर बोल पड़े। तेज इंटरनेट तक रसाई बुनियादी हक करार दे दिया। पार्लियामेंट में डिजिटल राइट्स बिल लाने का ऐलान। कहा, सुस्त इंटरनेट और वीपीएन बंदिश ने जीना हराम किया हुआ है। वो नौजवानों के इंटरनेट डिवाइस इस्तेमाल करने से डरते हैं। इंटरनेट स्लो होने से इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों और बाबुओं को फर्क नहीं पड़ता। वीपीएन बंद करने से मुझे और नौजवानों को फर्क पड़ता है। हाँ, पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा, हक के लिए लड़ेंगे। लोड शेडिंग न करने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं, यहाँ आकर देखें। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी, मुआशी, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इयादा। पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी बातचीत। कानूनी अमूर पर सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर मुमलिकत ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम को आफतज़दा करार दे दिया। रिलीफ एमरजेंसी की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स बनाने का फैसला। फरीकैन के दरमियान मुआहदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। अली अमीन गंडापुर बोले, कुरम में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख बता दी। अदालत ने कहा, छुट्टियां आ रही हैं, हाई कोर्ट का कोर्स भी है। एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में एजाजुल हक और खालिद मक्सी भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। कहा, मुल्क का मफाद सबसे मुक़द्दम है, कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखा जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी में गुफ्तगू को मुस्बत करार दे दिया। कहा, सबको सर जोड़कर पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना होगा। अहद करना है, मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिशें करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासी पोलराइजेशन को खत्म कर रहे हैं। हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले कयास आराइयां ना की जाए। एस्टैब्लिशमेंट से नहीं, वज़ीर आज़म और अपोजिशन से राब्ते में हूँ। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, हुकूमत ने बानी से राबता कराने का मुतालबा मान लिया। साहबजादा हामिद रजा बोले, हमारा कोई मुतालबा मावराए आइन नहीं। बानी पीटीआई को हर मामले पर एतमाद में लिया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत के पास हालात ठीक करने का आखिरी मौका है। बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई हमें चोर कहती रही तो हम भी उन्हें बहुत कुछ कहते रहे हैं। मुल्क मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं चल सकता। ओपोजिशन और हुकूमत खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए बैठी है। मुतालबात सुनेंगे, फिर अब अपना मौक़िफ़ देंगे, कोई रास्ता निकलेगा। राजा परवेज़ अशरफ बोले, डायलॉग मुल्की मफाद में किया जाता है, मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, नून लीग पावर शेयरिंग मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, सिर्फ कमेटी खेला जा रहा है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत चलाना चाहती है, नून लीग को सोचना चाहिए, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। पहले हमेशा पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगाया, अब सिस्टम गैर मुस्तहकम हुआ तो ज्यादा नुकसान नून लीग का होगा। कराची के इलाके हैदरी में शॉपिंग मॉल में आग लगी, 5.5 घंटे से बेकाबू। कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। फायर ब्रिगेड ने काबू पाया तो कुछ देर बाद फिर से भड़क उठी, मॉल के बेसमेंट में धुआं भर गया। मरी में बर्फबारी की एंट्री, आसमान से रुई के गाले गिर पड़े, हर सू सफेदी की चादर बिछ गई, सयाफी खुशी से खिल उठे। ट्रैफिक पुलिस की मरी आने वालों के लिए एडवाइजरी जारी, कहा गाड़ी स्लिप होने पर टायर पर चेन का इस्तेमाल करें, गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवा कर आए। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलनगर में मौसम सरमा की पहली बारिश, खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। चनियोट, काहूटा, कसूर में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, बारिश के बाद स्मॉग की शिद्दत में कमी। 2025 में 18 सरकारी छुट्टियां होंगी, विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल फितर, ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियां होंगी। 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 जुलाई को बैंक की तातीलात होंगी। चौधरी शुजात का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता, मदारिस बिल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने फहम तफहीम से मसला हल होने को सराहा, कहा मौलाना फजलुर रहमान ने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया। मदारिस बिल पर आइंदा भी कोई मसला आया तो हल में भरपूर साथ देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल NA 46 से मुतालिक इलेक्शन पटिशंस पर भी कार्रवाई से रोक दिया। PTI उम्मीदवार आमिर मुगल की दरखास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी, फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने NA 47 और 48 से मुतालिक कार्रवाई से ट्रिब्यूनल को पहले ही रोक दिया था। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात का चांसलर कौन होगा, तरमीमी बिल का मामला लटक गया। बिल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने एतराज लगाकर वापस कर दिया। गलतियों की निशानदेही के बाद यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। बिल में गवर्नर से चांसलरशिप का ओहदा लेकर वजीर आला को सौंपा गया था। न्यू गवादर एयरपोर्ट 1 जनवरी से ऑपरेशनल किए जाने का इम्कान। कराची और इस्लामाबाद से PIA की खुसूसी परवाजें लैंड करेंगी। तर्जुमान PIA ने कहा, फ्लाइट ऑपरेशन की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली।